आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम टेरिडोफाइटा के बारे में। ठीक है। टेरिडोफाइटा जो होता है, इस सबसे पहले टेरिडोफाइटा टर्म जो है प्रपोज किए थे हैक्केल। ठीक है, अर्नेस्ट हैक्केल जो है सबसे पहले टेरिडोफाइटा वर्ड जो है वो दिए थे। टेरिडोफाइटा का जो स्टडी किया जाता है उसको बोला जाता है टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी, ठीक है। टेरिडोफाइटा को बोला जाता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, हम लोग देखे थे ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, और टेरिडोफाइटा को बोला जाता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, सबसे पहले जब टेरिडोफाइटा को हम लोग देखेंगे, हम लोग ब्रायोफाइटा में क्या देखे थे, रिक्सिया, मर्केंसिया, ये सब में इस टाइप का थैलास था। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इस टाइप का थैलॉइड था जो कि गैमेटोफाइट था, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनता था। लेकिन टेरिडोफाइटा जो होता है वो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होता है। ठीक है, टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होता है और प्लांट जैसा ही देखने में होता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे राइजोइड्स, स्टेम, लीफ, ये सभी चीज़ प्रेजेंट रहता है। और प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट, मतलब इसमें स्पोर्स बनता है। ठीक है, और प्लांट्स में रूट्स भी, मेन रूट रहता है, कुछ दिनों बाद मेन रूट्स जो है वो ख़राब हो जाता है, उसके आसपास से एडवेंटिटियस रूट्स निकलता है। ठीक है, और स्टेम सिंपल जैसे प्लांट्स में स्टेम होता है, डेवलप प्लांट में उसी टाइप का स्टेम होता है, और बहुत सारे स्पाइरली अरेंज लीफ पाया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे स्पाइरली अरेंज लीफ भी पाया जाता है, और कुछ टेरिडोफाइट्स में बड़े बड़े लीफ भी पाए जाते हैं। ठीक है, दो टाइप के लीफ पाया जाता है यहाँ। तो टेरिडोफाइटा का मेन स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी जो होता है, रूट, स्टेम, लीव्स तीनों में डिफरेंशिएटेड रहता है, मतलब थैलास प्लांट बॉडी नहीं है। थैलॉइड प्लांट बॉडी मतलब रूट, स्टेम, लीफ अलग अलग हम लोग देख ही नहीं सकते प्लांट्स में। ठीक है, रहता ही नहीं। लेकिन ये थैलॉइड प्लांट बॉडी नहीं है, इसमें रूट, स्टेम, लीफ सभी पाया जाता है। ठीक है, रूट्स जो होता है कुछ दिनों के लिए, शॉर्ट पीरियड्स के लिए जिंदा रहता है, उसके बाद चारों तरफ से एडवेंटिटियस रूट्स निकल जाता है, मेन रूट ज़्यादा दिन काम नहीं करता। ठीक है, स्टेम जो होता है दो टाइप के होते हैं, इरेक्ट एंड प्रोस्टेट। कुछ टेरिडोफाइटा में प्लांट्स जो है इरेक्ट, सीधा प्लांट्स होता है, और कुछ में ज़मीन में होता है। ठीक है, ज़मीन में जो प्लांट्स होता है उसको प्रोस्टेट बोलेंगे, और जो लंबा वाला प्लांट रहता है सॉइल ऊपर की ओर एरियल, उसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट। ठीक है, स्टेम जो होता है इरेक्ट, प्रोस्टेट होता है। कुछ स्टेम, ज़्यादातर टेरिडोफाइटा में ऐसा देखा गया है कि स्टेम तो एक रहता ही है मेन एक्सिस, लेकिन इस टाइप का एक अंडरग्राउंड स्टेम भी पाया जाता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है राइजोम। अंडरग्राउंड स्टेम भी एक पाया जाता है, इसके ऊपर से मेन प्लांट बॉडी उठता है, नीचे एडवेंटिटियस रूट्स पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप का जो अंडरग्राउंड रूट रहता है इसको बोला जाता है राइजोम। ज़्यादातर टेरिडोफाइट में राइजोम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसके लीफ दो टाइप के होते हैं, माइक्रोफिलस एंड मैक्रोफिलस। ठीक है, माइक्रोफिलस मतलब जैसे टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसमें इस टाइप का लीफ पाया जाता है, इसको बोलेंगे माइक्रोफिलस, मतलब छोटे छोटे लीफ पूरे स्टेम में स्पाइरली अरेंज रहता है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे लीफ, इसको हम बोलेंगे माइक्रोफिलस। ठीक है, और मेगाफिलस इसको बोलेंगे, ये जो फर्न है इसमें बड़े बड़े लीफ पाया जाता है, जैसे नारियल के प्लांट्स रहता है उसमें लीफ, उसी टाइप का बड़े बड़े लीफ पाया जाता है भी बहुत सारे टेरिडोफाइटा में। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोफिलस और मेगाफिलस। ठीक है, लीफ दो टाइप के होते हैं। माइक्रोफिलस में ज़्यादातर क्या होता है, स्टेम बड़ा होता है और लीफ छोटा छोटा होता है। फिलोजिनिला, इक्कोसिटम, लाइकोपोडियम इसका एग्जाम्पल है। और मेगाफिलस और मैक्रोफिलस में ज़्यादातर क्या होता है, स्टेम छोटा होता है और लीफ बहुत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए बड़े लीफ मतलब मैक्रोफिलस। फर्न, टेरिस, टेरिडियम, ये सब में बड़े बड़े लीफ देखा जाता है, मैक्रोफिलस। ठीक है, टेरिडोफाइटा को सबसे पहला वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है। इसके पहले हम लोग एल्गी एंड ब्रायोफाइटा देखे थे, उसमें जाइलम फ्लोएम एब्सेंट था। ठीक है, मतलब वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट था। सबसे पहले टेरिडोफाइटा जो है उसमें उसको वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है जिसमें वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट रहता है, लेकिन कैम्बियम एब्सेंट रहता है।
ठीक है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। हम लोग जानते हैं कैम्बियम के एक्टिविटी से ही सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है क्योंकि कैम्बियम नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, प्रिमिटिव वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। जाइलेम में वेसल्स एब्सेंट रहता है और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट रहता है। ठीक है, सबसे पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है जिसमें जाइलेम एंड फ्लोएम पाया जाता है, लेकिन प्रिमिटिव टाइप पाया जाता है। जाइलेम में वेसल्स एब्सेंट रहता है, फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट रहता है, और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता क्योंकि कैम्बियम नहीं पाया जाता। ठीक है, एक प्लांट्स ऐसा होता है एक्सेप्शनली, आइसोटिस, जो टेरिडोफाइटा में आता है, आइसोटिस, उस प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट रहता है, उस प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, मतलब ये एक्सेप्शन है। ज़्यादातर टेरिडोफाइटा में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट रहता है क्योंकि कैम्बियम नहीं पाया जाता, लेकिन आइसोटिस एक प्लांट्स होता है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। ठीक है, उसी टाइप से टेरिडियम, सिलेजिनिला और मार्सेलिया, ये 3 टेरिडोफाइटा ऐसा होता है जिसमें फॉल्स वेसल्स पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर टेरिडोफाइटा में जाइलेम में वेसल्स नहीं पाया जाता, हम लोग पढ़े, लेकिन फॉल्स वेसल टाइप का ही एक स्ट्रक्चर पाया जाता है टेरिडियम, सिलेजिनिला और मार्सेलिया। ठीक है, एक एक्सेप्शन होता है कि जाइलेम में फॉल्स वेसल्स पाया जाता है इसमें, और बाकी ऐसे टेरिडोफाइटा में जाइलेम में वेसल्स, फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल्स नहीं पाया जाता। ठीक है, टेरिडोफाइटा का जो प्लांट्स होता है, हम लोग पढ़े हैं कि टेरिडोफाइटा का जो प्लांट्स होता है वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें स्पोर पाया जाता है। ठीक है, इस प्लांट्स में टेरिडोफाइटा के कुछ प्लांट्स ऐसा होता है जिसमें एक ही टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर टेरिडोफाइटा जो होता है होमोस्पोरस, मतलब एक ही टाइप के स्पोर्स होता है, मतलब पूरे में जो स्पोर भरा रहता है सेम साइज एंड शेप का होता है, इसको हम बोलेंगे होमोस्पोरस। और कुछ टेरिडोफाइटा ऐसा होता है जिसमें हेट्रोस्पोरस पाया जाता है, मतलब 2 टाइप के स्पोर पाया जाता है। कुछ स्पोर छोटा होता है, कुछ स्पोर बड़ा होता है। जो छोटा स्पोर होता है उसको माइक्रोस्पोर बोलेंगे, और जो बड़ा स्पोर होता है उसको बोलेंगे मेगास्पोर। ठीक है, मेगास्पोर से बनता है फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर से बनता है मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट जो होता है उसमें हम लोग जानते हैं एंथ्रीडियम होता है, उसमें एंथ्रीजॉइड्स बनता है। फीमेल गैमेटोफाइट जो होगा उसमें आर्किगोनियम बोलेंगे, और उससे क्या होता है, एग बनता है ना। तो स्पोर्स जो है 2 टाइप के होते हैं, कुछ टेरिडोफाइटा में माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर्स, और कुछ ज़्यादातर टेरिडोफाइटा में एक ही टाइप के स्पोर पाया जाता है, माइक्रोस्पोर्स, होमोस्पोरस टाइप बोलेंगे, और जिसमें 2 टाइप होता है उसको बोलेंगे हेट्रोस्पोरस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ज़्यादातर प्लांट्स में टेरिडोफाइटा के ज़्यादा, स्पोरोफाइट तो सब होता है, सब में स्पोर पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स में जो एक इस टाइप का, जैसे इस टाइप का एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, लीफ, पूरे लीफ से ढका हुआ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसके अंदर, जैसे ये लीफ है, लीफ के नीचे के सरफेस में स्पोरेंजिया पाया जाता है, इसके अंदर स्पोर्स भरा रहता है। ठीक है, इस टाइप से जो पूरे प्लांट बॉडी है, प्लांट के सबसे ऊपर का भाग जो है, इसको स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पूरा लीफ से ढका हुआ स्ट्रक्चर। जिस लीफ के नीचे स्पोरेंजिया पाया जाता है उसको बोला जाता है स्पोरोफिल। ठीक है, जितने भी लीफ के नीचे स्पोरेंजिया पाया जाता है, स्पोर बनता है, उसको हम बोलेंगे स्पोरोफिल। और बहुत सारे लीफ ऐसा होता है जिसमें स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन नहीं होता, सिंपल फोटोसिंथेटिक लीफ, उसको बोलेंगे ट्रोपोफिल। ठीक है, सिंपल फोटोसिंथेटिक लीफ को बोला जाता है ट्रोपोफिल, और जिसमें स्पोरेंजिया पाया जाता है उस टाइप के लीफ को क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। देखो, स्पोरोफाइट जो है उसमें स्पोरेंजिया पाया जाता है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स पाया जाता है। तो जिस लीफ के नीचे एबैक्सियल सरफेस पर स्पोरेंजिया पाया जाता है उस लीफ को बोला जाता है स्पोरोफिल। कुछ प्लांट्स में स्पोरोफिल अलग टाइप का होता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो स्पोरोफिल हम लोग जिस अलग अलग स्ट्रोबिला देख रहे हैं जिसके अंदर स्पोर भरा रहता है, सब प्लांट्स में अलग अलग टाइप का, टेरिडोफाइटा के बहुत सारे प्लांट्स में अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, एक टेरिडोफाइटा ये है लाइकोपोडियम, इसमें इस टाइप से सबसे ऊपर के भागों में इस टाइप के स्पोरोफाइट रहता है। ठीक है, स्पोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं। ये है इक्यूसिटम, इक्यूसिटम में अलग ही एक ब्रांचेस पाया जाता है जिसमें केवल स्केल लीफ से ढका रहता है, इसके ऊपर स्ट्रोबिला और कोन
स्ट्रोबिला और कोन के रूप में पाया जाता है, जिसके अंदर स्पोर्स भरा हुआ रहता है। ठीक है, यह मार्सिलिया, साल्विनिया, ये सब कुछ प्लांट्स, एजोला, ये सब कुछ प्लांट्स ऐसा होता है जिसमें ऐसे स्पोर नहीं पाया जाता। इस टाइप का स्पेशल टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है स्पोरोकार्प, उसके अंदर स्पोर भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर ज़्यादातर कोन और स्ट्रोबिला टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें स्पोर भरा हुआ रहता है। स्ट्रोबिला और कोन पाया जाता है जैसे सिलेजिनेला इक्यूसिटम। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पोरेंजिया जो होता है। देखो ये स्पोरेंजिया एक स्ट्रक्चर, ए लीफ के एबैक्सियल सरफेस पर स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स भरा हुआ रहता है। जिस लीफ के अंदर स्पोरेंजिया पाया जाता है उसको बोला जाता है स्पोरोफिल। ठीक है, इसके स्पोर्स जब बाहर आ जाता है उसमें मियोसिस डिवीज़न होता है। मियोसिस डिवीज़न से बहुत सारे स्पोर बनेंगे और उस स्पोर्स जर्मिनेशन करके क्या बनता है, गैमेटोफिटिक प्लांट। ठीक है, और स्पोरोफिल मतलब लीफ से ढका हुआ जो स्पोरोफिल पाया जाता है जिसके अंदर स्पोरेंजिया पाया जाता है, वो स्पोरोफिल भी फोटोसिंथेटिक होता है। वो लीफ भी फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाता है। ठीक है, और इसमें स्पोर्स जो होता है उसका जर्मिनेशन एक्सोस्पोरिक होता है। जैसे स्पोर बना, स्पोर जब नीचे गिर जाता है मतलब सॉयल में गिरता है, एक्सोस्पोरिक बाहर गिरता है और उस सॉयल जर्मिनेट करके गैमेटोफाइटिक थैलस बनाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके जो लाइफ साइकिल है उसको हम लोग इससे देखते हैं तब हमको ठीक से पता चलेगा। ठीक है, चलो हम लोग एक डायग्राम से इसको देखते हैं। जैसे लाइकोपोडियम का प्लांट्स होता है, सबसे ऊपर इस टाइप के पूरे लीफ से ढका हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया पाया जाता है। डायग्राम से हम लोग देखेंगे। ये देखो सबसे ऊपर वाला भाग प्लांट्स के, इसको बोला जाता है स्ट्रोबिला और कोन बोलते हैं। पूरे लीफ से ढका हुआ है और लीफ के नीचे के सरफेस पर, हर लीफ के नीचे के सरफेस पर पाया जाता है स्पोरेंजिया। ठीक है, इसलिए इस लीफ को बोला जाता है स्पोरोफिल। और सिंपल लीफ को क्या बोलते हैं, ट्रोपोफिल। इसको जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे, इसको जैसे लंबाई से काटेंगे तो ऐसा दिखेगा। हर लीफ के नीचे के एबैक्सियल सरफेस पर पाया जाता है स्पोरेंजिया, इसके अंदर स्पोर्स पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो होता है सिलेजिनेला में लाइकोपोडियम है। ठीक है, लाइकोपोडियम में होमोस्पोरस मतलब जितने भी लीफ के नीचे स्पोरेंजिया पाया जाता है उसमें सेम टाइप के स्पोर भरा हुआ रहता है, एक ही साइज एंड शेप का, तो इसलिए इसको बोला जाता है इस प्लांट्स को होमोस्पोरस टाइप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, पूरे ऐसे चारों तरफ वॉल से ढका हुआ स्पोरेंजिया पाया जाता है जिसके अंदर स्पोर्स भरा रहता है। ठीक है, ये जो स्पोर्स होता है, स्पोर्स जो होता है इसमें जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन होके, ठीक है, स्पोर वाटर एब्जॉर्ब करता है, फिर फट जाता है। फटने के बाद इसे जो जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन से बनता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है प्रोथेलस। ठीक है, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलेंगे गैमेटोफाइट। क्यों गैमेटोफाइट बोलेंगे, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट बनता है। मेल गैमेट एंथ्रीडिया, फीमेल गैमेट आर्किगोनिया इसमें बनेगा। ठीक है, आर्किगोनिया में एक बनेगा और एंथ्रीडिया में एंथ्रीजॉइड्स बनेगा। ठीक है, एंथ्रीजॉइड्स एंड एक के फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ऐसे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ठीक है, फिर जाइगोट से स्पोरोफाइटिक प्लांट बनता है। ठीक है, इस टाइप से सबसे पहले जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट से स्पोरोफाइटिक जो प्लांट होता है उससे क्या बनता है, स्पोर्स। ठीक है, ठीक है, हम लोग और एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होता है। क्यों स्पोरोफाइटिक होता है, क्योंकि स्पोर्स बनता है। और स्पोर्स कैसे बनता है, इसमें ज़्यादातर कॉम्पैक्टली अरेंज बहुत सारे लीफ रहते हैं उसमें बनता है, लीफ के एबैक्सियल सरफेस पे बनता है। ये लीफ को बोला जाता है स्पोरोफिल क्योंकि इसमें स्पोर्स बनता है, और ऐसे अरेंज वाले जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको स्ट्रोबिला और कोन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जब अच्छे से देखेंगे तो स्ट्रोबिला और कोन जो होता है इसमें इस टाइप का स्पोर भरा रहता है। कुछ प्लांट्स ऐसा होता है जिसमें सेम टाइप का स्पोर्स भरा रहता है, इसको बोला जाता है होमोस्पोरस। ठीक है, और कुछ प्लांट्स ऐसा होता है, वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ।
जैसे कुछ प्लांट, जैसे इसमें सिलेजिनेला में ऐसा होता है, सबसे ऊपर का जो भाग होता है स्पोरोफिल बोलेंगे, क्योंकि लीफ के नीचे स्पोर पाया जाता है। इसमें 2 टाइप के स्पोर पाया जाता है, ठीक है। देखो, एक टाइप के जो लीफ के नीचे पाया जाता है माइक्रोस्पोर्स, और एक टाइप के लीफ के नीचे पाया जाता है मेगास्पोर्स। इस टाइप से, जैसे एक साइज में पूरा माइक्रोस्पोर्स लीफ के नीचे, इस लीफ को स्पोरोफिल बोलेंगे, स्पोरोफिल के नीचे स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स। और इस साइड में, इसी कोन को जब सेक्शन करेंगे, इस साइड में पूरे बड़े बड़े स्पोरेंजिया, बड़े बड़े स्पोर, इसको बोलेंगे मेगास्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर से बनता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर में बहुत सारा डिवीज़न होता है, और स्पोर से क्या बनता है, एंथ्रीडिया बना, एंथ्रीडिया से एंथ्रीजॉइड्स बनता है। नहीं, माइक्रोस्पोर की जर्मिनेशन, माइक्रोस्पोर्स जो है बहुत सारे स्पोर्स हैं, इस स्पोर्स के जर्मिनेशन से क्या बनता है, गैमेटोफाइटिक प्लांट, ठीक है। इस टाइप के गैमेटोफाइटिक प्लांट बनेगा। और गैमेटोफाइट प्लांट जो होता है उसमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बनता है, ठीक है। होमोस्पोरा से एक ही टाइप के स्पोर्स हो गया। इस स्पोर्स में, इस जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट करके थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। इस थैलस में एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया बनेगा, ठीक है। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, ये दोनों के, एंथ्रीडिया से एंथ्रीजॉइड्स बनता है। ज़्यादातर एंथ्रीजॉइड्स जो है मल्टी फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो आर्किगोनिया होता है उसमें बनता है एग। एंथ्रीजॉइड्स और एग दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। जाइगोट से फिर स्पोरोफिटिक प्लांट, स्पोरोफिटिक प्लांट जो होता है फिर जाइगोट से बन जाता है, ठीक है। इस टाइप का इसका लाइफ साइकिल होता है। तो लाइफ साइकिल जो होता है होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस में अलग अलग होता है। जो होमोस्पोरस प्लांट्स, मेन स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, इसमें कोन रहता है, जिसको स्ट्रोबिला बोलते हैं। कोन में स्पोरेंजियोफोर, मतलब जिसमें स्पोरेंजिया होता है उसके डंडल को बोला जाता है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर में स्पोरेंजिया पाया जाता है। स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर मदर सेल बनता है, जिसमें होता है मियोसिस डिवीज़न, ठीक है। इस मियोसिस डिवीज़न से इससे बहुत सारा स्पोर्स बनेगा। स्पोर्स जो है उसको जर्मिनेट करके बनता है प्रोथेलस। प्रोथेलस पूरे ब्रायोफाइटा के थैलस जैसा होता है। ब्रायोफाइटा में जैसे हम लोग रिक्सिया मार्केंसिया देखे थे, उस टाइप के थैलस होता है। इसमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बनता है। एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, आर्किगोनिया में एक बनता है, एंथ्रीडिया में एंथ्रीजॉइड्स बनता है। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से नया स्पोरोफिटिक प्लांट, ठीक है। और हेट्रोस्पोरस में क्या होता है, मेन स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है। हम लोग देखे हैं कि 2 टाइप के स्पोर्स होता है। बड़े बड़े जो है उसको मेगास्पोरेंजिया बोलेंगे, जो छोटे छोटे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स भरा रहता है, छोटे छोटे स्पोर्स। मेगास्पोरेंजिया के अंदर बड़े बड़े स्पोर्स। अब मेगास्पोरेंजिया जो है, मेगास्पोर्स जो होता है वो जर्मिनेशन करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, स्पोर जर्मिनेट होकर, और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है, और मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया में एंथ्रीजॉइड्स बनेगा, आर्किगोनिया में एक बनेगा, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफिटिक प्लांट, ठीक है। इस टाइप से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है, ठीक है। स्पोरेंजिया जो होता है प्रेजेंट रहता है। कुछ प्लांट्स ऐसा होता है जैसे फर्न, ज़्यादातर फर्न टेरिडोफाइटा में फर्न आता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा में बड़े बड़े लीफ फर्न में पाया जाता है। तो लीफ के किनारे किनारे, ये जो दोनों किनारे हैं नीचे की तरफ से, इसमें बड़े बड़े स्पोरेंजिया पाया जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, सोराई, उसको सोरस बोला जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे टेरिडोफाइटा में अलग अलग टाइप का स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट देखा जाता है, ठीक है। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट जिसमें होता है उसको बोला जाता है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल भी फोटोसिंथेटिक होता है। और स्पोर का जर्मिनेशन एक्सोस्पोरिक होता है, स्पोरेंजिया के बाहर होता है सॉयल में, ठीक है। अब स्पोर जर्मिनेट होके मल्टी सेल्यूलर थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि पूरे ग्रीन रहता है, इसलिए फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। उसको गैमेटोफाइट बोलेंगे। गैमेटोफाइट में एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया बनता है। वाटर इसमें थोड़ा प्रिमिटिव कैरेक्टर इसलिए है बोला जाता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिना वाटर का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये चीज़ जो है। और पानी की सहायता से जो एंथ्रीजॉइड्स होता है वो एक तक आता है,
ठीक है। जूडियोगेमस टाइप, इसको बोलते हैं जूडियोगेमी टाइप फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो गैमेटोफाइट में एंथ्रीडी आर्किगोनिया बनता है और फ्यूजन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से बनता है स्पोरोफाइटिक प्लांट। यही होता है इसका लाइफ साइकिल, ठीक है। इसमें स्पोरोफाइटिक प्लांट जो होता है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफाइटिक प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना फूड मटेरियल बनाते हैं और अपना पूरा स्पोर जर्मिनेशन तक वो गैमेटोफाइट के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहता। और गैमेटोफाइट प्लांट भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। तो जैसे ब्रायोफाइटा में हम लोग देखे थे, स्पोरोफाइट जो बनता है वो गैमेटोफिटिक थैलस के ऊपर बनता है और गैमेटोफिटिक थैलस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट, फूड के लिए, हैबिटेट के लिए, है ना। लेकिन इसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों पूरी स्वतंत्र होता है, इसलिए इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट होता है उसमें जो एंथ्रीजॉइड्स है, जो एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रीजॉइड्स बनता है वो स्पाइरल एंड मल्टी फ्लैजिलेट होता है। इस टाइप का स्पाइरल होता है और बहुत सारा फ्लैजिला पाया जाता है, स्पाइरल एंड मल्टी फ्लैजिलेट। लेकिन सिलेजिनिला में एक्सेप्शन है। सिलेजिनिला जो है उसमें स्पिंडल शेप्ड बाईफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड्स पाया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर टेरिडोफाइटा में स्पाइरल एंड मल्टीफ्लैजिलेट, लेकिन सिलेजिनिला में स्पिंडल शेप्ड बाईफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड्स पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन जूडियोगेमी टाइप होता है क्योंकि एंथ्रीजॉइड्स जो है वाटर में आ जाता है, वाटर से के हेल्प से एक तक पहुंचता है, सब जूडियोगेमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। जाइगोट्स जो होता है उससे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइटिक प्लांट बनता है, ठीक है। ये था इसका लाइफ साइकिल। अब टेरिडोफाइटा जो होता है उसको फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट बोला जाता है, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। इसके पहले जितने भी प्लांट था, ज़्यादातर ब्रायोफाइटा को के लिए हम लोग जानते हैं मॉइस्ट एंड सेडी प्लेस, बहुत ज़्यादा जहाँ थोड़ा वाटर की मात्रा ज़्यादा है उस जगह में ब्रायोफाइटा, और उसको पूरी तरह से प्लांट भी नहीं बोल सकते क्योंकि थैलोइड लाइक स्ट्रक्चर था, प्लांट बना ही नहीं था, ठीक है। लेकिन टेरिडोफाइटा जो है उसको फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट बोला जाता है क्योंकि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट रहता है, इसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, रूट प्रेजेंट, ठीक है, रूट प्रेजेंट रहता है। लेकिन पूरी तरह से सक्सेसफुल इसको नहीं बोलते क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है और मॉइस्ट एंड सेडी प्लेस, इसको भी ये प्लांट भी जो है मॉइस्ट एंड सेडी प्लेस में ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। इसलिए पूरी तरह से सक्सेसफुल भी इसको नहीं बोलते। ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स जो है होमोस्पोरस होते हैं, वन टाइप ऑफ स्पोर, एक ही टाइप्स के स्पोर्स पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्यूसिटम, टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस, एडिएंटम, टेरिस। ये सब जो टेरिडोफाइटा होता है पूरी तरह से इसमें होमोस्पोरस टाइप स्पोरेंजिया पाया जाता है। हर स्पोर सेम साइज एंड शेप का होता है, एक ही टाइप के स्पोर, ठीक है। लेकिन कुछ टेरिडोफाइटा होता है जिसमें दो टाइप के स्पोरेंजिया के अंदर दो टाइप के स्पोर पाया जाता है, उसको बोला जाता है हेट्रोस्पोरी। माइक्रोस्पोर छोटा, मेगास्पोर बड़ा। माइक्रोस्पोर बनता है माइक्रोस्पोरेंजियम में, मेगास्पोर बनता है मेगास्पोरेंजियम में। इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, आइसोटिस, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, पिलियोलेरिया, रेग्नेलिडियम। ये सब जो टेरिडोफाइटा होता है इसमें हेट्रोस्पोरी पाया जाता है, दो टाइप के स्पोर्स पाया जाता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट। कुछ टेरिडोफाइटा ये सब हम लोग बहुत बार पढ़ लिए हैं ना। जो लीफ होता है इसके एबिक्सियल सरफेस पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहते, इसको इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो हेट्रोस्पोरी होता है इस चीज़ से माना जाता है कि स्टेप ऑफ इवोल्यूशन मतलब विकास की ओर जा रहे हैं प्लांट्स। हेट्रोस्पोरी और हैबिट जो होता है वो थोड़ा मतलब थोड़ा डेवलप है। टेरिडोफाइटा जो होता है इसमें 4 क्लासेस पाया जाता है, 4 क्लासेस में टेरिडोफाइटा को बांटा गया है। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ठीक है। साइलोप्सिडा में आता है साइलोटम, एक ही मतलब साइलोप्सिडा में जितने भी प्लांट्स आता है सब एक्सटिंक्ट हो गया है, एक ही प्लांट्स अभी भी पाया जाता है साइलोटम,
ठीक है। साइलोटर्म जो है एक लिविंग जीनस अभी भी पाया जाता है, लेकिन राइनिया, हॉर्नियोफाइटन, ज़्यादातर साइलोप्सिडा में जितने भी टेरिडोफाइटा होता था वो एक्सटिंक्ट हो गया है, पुरान मतलब फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है। लाइकोप्सिडा, सिलेजिनिला, लाइकोपोडियम। लाइकोप्सिडा में भी 5 ही स्पेसीज लिविंग के रूप में पाया जाता है, बाकी सब एक्सटिंक्ट। पहले पाया जाता था, अभी नहीं पाया जाता, ठीक है। स्फिनोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है इक्यूसिटम। टेरोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है फर्न, ठीक है। डायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, ऑस्मुंडा, एल्सोफिला, ग्लिचेनिया, मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला, ये सब चीज़ जो है टेरिडोफाइटा का, टेरोप्सिडा में टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। एल्सोफिला जो होता है सबसे बड़ा टेरिडोफाइट बोला जाता है, लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा, इसको ट्री फर्न बोलते हैं, एल्सोफिला, ठीक है। और एजोला जो होता है वो एक्वेटिक, पानी के अंदर पाया जाता है टेरिडोफाइट, एक्वेटिक फर्न, सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा बोला जाता है इसको, ठीक है। एजोला के जो लीफ होता है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण बायो फर्टिलाइजर के रूप में एजोला का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। एडियंटम जो होता है उसको बोला जाता है वॉकिंग फर्न। एडियंटम को वॉकिंग फर्न बोला जाता है क्योंकि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है लीफ के टिप से होता है। लीफ का टिप जैसे अलग होता है उससे नया प्लांट्स बन जाता है, ठीक है। तो लीफ के टिप से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो बहुत जल्दी बहुत सारा प्लांट्स बन जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है वॉकिंग फर्न, ठीक है। अब हम देखेंगे 4 टाइप के टेरिडोफाइटा पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइलोप्सिडा, ठीक है। साइलोप्सिडा में जितने भी प्लांट्स आता है बहुत पुराना, मतलब एक्सटिंक्ट के रूप में पाया जाता है। हम लोग अभी पढ़े थे साइलोटम एक लिविंग प्लांट्स है, बाकी सब साइलोप्सिडा में एक्सटिंक्ट फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है, ठीक है। मोस्ट प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट्स, एंशिएंट फॉसिल प्लांट बोला जाता है साइलोप्सिडा को। साइलोप्सिडा ग्रुप में जितने भी प्लांट्स होता है एंशिएंट फॉसिल प्लांट्स, मतलब बहुत पुराना फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है। प्लांट बॉडी जो होता है स्पोरोफाइट, ऐसा माना जाता है क्योंकि ज़्यादातर फॉसिल्स के रूप में हम लोग पाए हैं। ये है एक एग्जाम्पल राइनिया, ठीक है। इसमें कैसा दिख रहा है, पूरा प्लांट बॉडी में कोई लीप नहीं, लीप एब्सेंट रहता है, स्केल लीप्स प्रेजेंट रहता है, कुछ ब्राउन कलर के ऐसे लीप लाइक स्ट्रक्चर से स्टेम ढका हुआ रहता है, ठीक है। प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइट, क्योंकि ऊपर इस टाइप का कोन लाइक स्पोरेंजिया पाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्पोरोफाइट, ठीक है। अंडरग्राउंड राइजोम, प्लांट्स के नीचे ऐसा देखा गया है कि जो मोटे राइजोम पाया जाता है जिससे कि स्टेम निकलता है, ठीक है। अंडरग्राउंड राइजोम, राइजोइड्स, एरियल एक्सिस प्रेजेंट, राइजोइड्स भी प्रेजेंट रहता था। एरियल एक्सिस मतलब ऊपर मेन स्टेम जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता था, फॉसिल्स है ये, ठीक है। लीव्स एब्सेंट रहता है, स्केल लीव्स प्रेजेंट, मेन जो ग्रीन लीफ है इसमें एब्सेंट, स्केल लीफ से ढका हुआ मेन एक्सिस पाया जाता है, मतलब ब्राउन कलर के लीफ से ढका हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है। स्पोरेंजिया एपिकल पोर्शन ऑफ एक्सिस में पाया जाता है, सबसे ऊपर जो एपिकल पोर्शन है उसमें स्पोरेंजिया पाया जाता है जिसके अंदर स्पोर्स बनता है, ठीक है। स्टिल जो है प्रोटोस्टिलिक, स्टिल मतलब स्टेम को जब सेक्शन करेंगे तो इस जो अंदर का भाग रहता है इसमें बीच में ऐसे जाइलम रहता है, बाहर फ्लोएम, एकदम पुराना सबसे पहले प्रिमिटिव स्टिल है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रोटोस्टिल, स्टिल प्रोटोस्टिल। और इसके अंदर जो स्पोर्स भरा रहता है स्पोरेंजिया के अंदर होमोस्पोरस, मतलब एक ही टाइप के स्पोर्स भरा रहता है, ठीक है। ओनली वन लिविंग जीनस प्रेजेंट, साइलोटम। साइलोटम को लिविंग फॉसिल्स बोला जाता है क्योंकि इस ग्रुप में एक ही लिविंग प्लांट्स अभी जीवित पाया जाता है, बाकी सब फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है, एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है। फॉसिल प्लांट्स जैसे राइनिया, हॉर्नियोफाइटोन, ये था साइलोप्सिडा। अब हम देखेंगे लाइकोप्सिडा, ठीक है। लाइकोप्सिडा में आता है लाइकोपोडियम, सिलेजिनिला, ये सब लाइकोप्सिडा में आता है, ठीक है। हम लोग लाइकोपोडियम के प्लांट्स को सामने रख के पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा ठीक से। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होता है क्योंकि इसमें स्पोर बनता है, स्ट्रोबिला में, स्ट्रोबिला कोन जो होता है इसमें स्पोर्स बनता है। लीफ सिंपल होता है और माइक्रोफिलस, माइक्रोफिलस मतलब छोटे छोटे लीफ स्पाइरली अरेंज स्टेम में पाया जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक लीफ, फोटोसिंथेटिक लीफ जो होता है जिसमें स्पोर नहीं पाया जाता इसको बोला जाता है ट्रोपोफिल्स, ट्रोपोफिल्स, ठीक है। स्पोरेंजियस प्रोड्यूस होता है स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स कॉल्ड स्पोरोफिल्स, स्पोरेंजिया स्पेशल टाइप के
स्ट्रक्चर बनता है, लीप के नीचे एबेक्सियल सरफेस पर पाया जाता है, इसको बोला जाता है स्पोरोफिल। ठीक है, स्पोरोफिल्स जो है कॉम्पैक्टली अरेंज कोन, पूरे बहुत सारे लीप एक साथ कॉम्पैक्टली अरेंज पाया जाता है, इसके अंदर पूरा स्पोरेंजिया भरा हुआ रहता है, इसको बोला जाता है स्ट्रोबिला और कोन। ठीक है, इस ग्रुप में कुछ प्लांट्स होमोस्पोरस होता है, कुछ प्लांट हेट्रोस्पोरस। हम लोग अभी देखे थे लाइकोपोडियम जो है होमोस्पोरस होता है, और सिलेजिनिला में दिखाए थे माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बनता है, हेट्रोस्पोरस, मतलब दोनों टाइप के पाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम, जिसको बोला जाता है कॉमन क्लब मॉस। मेडिसिनल प्लांट्स होता है लाइकोपोडियम। ठीक है, होम्योपैथी मेडिसिन बनाया जाता है इससे। और सिलेजिनिला जिसको बोला जाता है लिटिल क्लब मॉस और स्पाइक मॉस, बर्ड्स नेस्ट, रिसरेक्शन प्लांट, ये सब सिलेजिनिला को बोला जाता है। ठीक है, लिटिल क्लब मॉस, स्पाइक मॉस, बर्ड नेस्ट और रिसरेक्शन प्लांट। सिलेजिनिला ब्रायोप्टेरिस जो होता है उसको बोला जाता है संजीवनी। हम लोग जानते हैं कि संजीवनी बूटी बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक वैल्यू है उसका। सिलेजिनिला ब्रायोप्टेरिस प्लांट्स जो है उससे बनता है संजीवनी, उसको ठीक है। प्रोटो लेपिडोडेंड्रॉन, लेपिडोडेंड्रॉन, आइसोटीस, प्लूरोमिया, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, लेपिडोडेंड्रन और सिलेजिनिला जो होता है बड़े बड़े ट्री लाइक प्लांट्स होता है, जो कि कार्बोनिफेरस पीरियड में पाया जाता था। ठीक है, लेपिडोडेंड्रॉन सिजिलेरिया बहुत बड़े बड़े ट्री लाइक प्लांट्स होता था, जो कि कार्बोनिफेरस पीरियड्स में पाया जाता था। फाइलोग्लोसम, लाइकोपोडियम, आइसोटीस, सिलेजिनिला, स्टाइलिस, ये सब जो है इस ग्रुप का लाइकोप्सिडा का मेंबर है। ठीक है, 5 ही लिविंग जेनेरा पाया जाता है, बाकी सब ये भी फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं। 5 क्या है? सिलेजिनिला, स्टाइलाइटिस, आइसोटीस, लाइकोपोडियम, फाइलोग्लोसम, ये 5 जेनेरा जो है अभी लिविंग के रूप में पाए जाते हैं, बाकी सब पुराना हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा जो ग्रुप होता है इसको ऑर्थोफाइटा और कैलेमोफाइटा बोला जाता है। ठीक है, इसके ज़्यादातर स्पेसीज जो होता है एक्सटिंक्ट हो गया है। इक्विसिटम इसका लिविंग जेनेरा होता है। ठीक है, इक्विसिटम का प्लांट जो होता है ये लिविंग है, बाकी ज़्यादातर इस ग्रुप के सब भी फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है, पुराना हो गया है। ठीक है, इक्विसिटम का प्लांट्स कैसा होता है? ये है राइजोम, दिख रहे हैं हमको, प्रोस्टेट, मतलब ये सॉइल में जुड़ा हुआ राइजोम होता है, इसके नोड से इस टाइप के स्ट्रक्चर निकलता है, ब्रांचेस, 2 टाइप के ब्रांचेस बनता है, और इसके ब्रांचेस थोड़ा स्पेशल टाइप के होते हैं, क्योंकि नोड और इंटरनोड प्रेजेंट। हम देख रहे हैं कि ये नोड है प्लांट्स में, थोड़ा सा डेवलप प्लांट्स, और इंटरनोड, कोई भी स्टेम के नोड होता है जिससे लीफ निकलता है, और 2 नोड के बीच के भाग को इंटरनोड बोला जाता है। ठीक है, नोड से लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। जो लीफ है उसमें भी नोड इंटरनोड पाया जाता है। सबसे ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है स्ट्रोबिला, इसके अंदर स्पोरेंजिया और स्पोर्स पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ज़्यादातर स्पेसीज जो होता है ऑर्थोफाइटा और कैलेमोफाइटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जॉइंट प्लांट्स हैं। ठीक है, लिविंग स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है, और रूट, स्टेम और लीफ में डिवीज़न हम लोग देख रहे हैं, नीचे एडवेंटिशियस रूट्स निकला हुआ है, स्टेम है और लीफ पाया जाता है। इस टाइप का स्केल लीफ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इस टाइप का जो लीफ होता है ये भी जॉइंटेड होता है, तो जॉइंटेड के कारण ही इसको क्या बोला जाता है? ऑर्थोफाइटा और कैलेमोफाइटा बोला जाता है। तो इंटरनोड को जब हम देखेंगे इस टाइप का, जब इसको सेक्शन लेंगे तो इस ऐसा दिखता है, रिजेस एंड फुरोज, इस टाइप का, मतलब प्लेन स्टेम नहीं है, रिजेस एंड फुरोज बहुत सारा दिखाई देता है। ठीक है, और इसमें दोनों टाइप के कैरेक्टर पाया जाता है, जीरोफिटिक कैरेक्टर भी पाया जाता है, कुछ हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर भी पाया जाता है इस प्लांट्स में। ठीक है, इस प्लांट्स में कुछ जीरोफिटिक कैरेक्टर पाया जाता है, जैसे स्क्लेरेनकाइमाटस हाइपोडर्मिस रहता है, सिलिका और गोल्ड का मोटे क्यूटिकल पाया जाता है इसके ऊपर के जो लेयर होता है एपिडर्मिस, इसके ऊपर सिलिका का लेयर पाया जाता है, या बहुत सारे स्पेसीज में ऐसा देखा गया कि गोल्ड का लेयर पाया जाता है बाहर। ठीक है, सिलिका और गोल्ड का आउटर कवर पाया जाता है, इसलिए वो बहुत ही खुरदरा टाइप होता है। ठीक है, ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं होमोस्पोरस होता है,
इस ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक ही टाइप के स्पोर बनता है। इसका एग्जांपल है स्पिनोफाइलम, कैलेमाइटिस, हाइनिया, इक्यूसिटम। ठीक है, इस प्लांट्स को हॉर्स टेल और पाइप फर्न बोलते हैं। हॉर्स टेल और पाइप फर्न बोलते हैं क्योंकि इसका एपिकल पार्ट ऐसा इस टाइप का दिखता है कि हॉर्स का टेल इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। नोड में इतने लंबे लंबे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, देख के हॉर्स का टेल लगता है, इसलिए इसको बोला जाता है हॉर्स टेल और पाइप फर्न। ठीक है, अब देखो स्पोरेंजिया सबसे ऊपर पाया जाता है। जो स्पोरेंजिया मैं पहले बोली हूँ जिसमें स्पोरेंजिया पाया जाता है इसको बोला जाता है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजिया पाया जाता है जिसको स्ट्रोबिला और कोन बोलते हैं। ठीक है, इसमें इसके जो स्टेम का जब सेक्शन करेंगे इसमें बहुत सारे ऐसे गैप स्ट्रक्चर पाए जाए। मेन तो है बीच में पीथ भी हॉलो, पीथ भी खाली, और इस टाइप के वेलिक्यूलर कैनेल, कैरिनल कैनेल, ये सब बहुत सारे खाली खाली जगह पाया जाता है जो कि हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर माना जाता है क्योंकि वाटर में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसका स्टेम जब हम सेक्शन करेंगे तो भी बहुत सारे एयर चेम्बर, खाली चेम्बर पाया जाता है जो कि तैरने स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें भी इस टाइप का पाया जाता है और बहुत सारे जीरोफिटिक कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। स्क्लेरेंकाइमाटस, हाइपोडर्मिस, सिलिका, गोल्ड का लेयर, थिक क्यूटिकल, सनकिन स्टोमेटा, ये सब जीरोफिटिक कैरेक्टर है इसका। ठीक है, अब रेड्यूस जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम जो होता है पाया जाता है लेकिन रेड्यूस टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये प्लांट्स क्या होता है सिलिका और गोल्ड का कवर रहता है, इसलिए जब दो इकोसिस्टम, जब जंगल में थोड़ा हवा चलती है, दो इकोसिस्टम का प्लांट्स एक साथ जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो आग लग जाती है जंगल में। ठीक है, सिलिका और सिलिका दोनों घिस जाता है और जंगल में बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप आग लग जाने का चांस होता है। ठीक है, ये था स्फिनोप्सिडा। अब हम देखेंगे टेरोप्सिडा और फिलिकोप्सिडा। ठीक है, टेरोप्सिडा जो होता है ऑल मेंबर्स नोन एंड फन, पूरे तरह से फन आता है इसमें। ठीक है, बहुत सारे फन इसमें आता है, मतलब बड़े बड़े लीप वाले प्लांट्स इसमें आता है। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइटा, हम लोग अभी तक जितने भी ग्रुप देखे हैं सब में ज़्यादातर स्पेसीज जो है गायब है, फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है, कुछ ही स्पेसीज लिविंग है, लेकिन टेरोप्सिडा में ज़्यादातर सभी स्पेसीज लिविंग के रूप में पाया जाता है, फॉसिल्स के रूप में ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है, फिर भी कार्बोनिफेरस पीरियड में सबसे ज़्यादा फन पाया जाता था, इसलिए एज ऑफ फन बोला जाता है कार्बोनिफेरस पीरियड को। ठीक है, कार्बोनिफेरस पीरियड को एज ऑफ फन बोला जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा फन डोमिनेंट रूप में कार्बोनिफेरस पीरियड में देखा जाता था। अभी भी 10,000 स्पेसीज लिविंग पाया जाता है। ठीक है, मेगाफाइलस और मैक्रोफाइलस लीफ होता है, इसमें हम लोग देख ही रहे हैं कि बड़े बड़े लीफ पाया जाता है। अभी तक जो टेरिडोफाइटा हम लोग देखे थे छोटे छोटे माइक्रोफिलस था, ये बड़े बड़े इसको बोला जाता है मेगाफिलस और मैक्रोफिलस। ठीक है, और इसके लीफ स्पोरेंजिया ऊपर ऐसे नहीं पाया जाता है, इसके स्पोरेंजिया जो लीफ के किनारे किनारे पाया जाता है, लीफ के किनारे किनारे वेंट्रल सरफेस पर, जैसे लीफ है ऊपर कुछ नहीं, पीछे की और इस जगह में स्पोरेंजिया बहुत सारा पाया जाता है जिसको बोला जाता है सोरस, और नीचे रहता है राइजोम और इसको बोलेंगे पेटियोल, मोटा पेटियोल रहता है, जैसे नारियल के जो पत्ती होती है उसमें हम लोग देखे हैं कि इतना मोटा एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको पेटियोल बोलते हैं, जिसके ऊपर बड़े बड़े लीप लगा हुआ रहता है। और इसमें क्या होता है, जब लीप छोटा रहता है तो इस टाइप से कॉइल्ड रहता है। ठीक है, इसको बोला जाता है सार्सिनेटली वेनेशन, सार्सिनेट वेनेशन पाया जाता है छोटे लीप में, जैसे बड़ा होता जाता है धीरे धीरे सीधा होता जाता है। ठीक है, तो छोटे लीप में सार्सिनेट वेनेशन पाया जाता है और लीप के ऊपर बहुत बड़े बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, लीप में बहुत बड़े बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, राइजोम में भी पाया जाता है, इसको बोला जाता है रेमेंटा। रूट्स जो है एडवेंटिटियस टाइप रूट्स पाया जाता है। राइजोम स्केल से ढका हुआ रहता है, स्केल लिप्स मतलब हम लोग अभी देखे थे ब्राउन कलर के लिप से राइजोम पूरी तरह से ढका हुआ पाया जाता है और बड़े बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है रेमेंटा। इसके नीचे एडवेंटिटियस रूट्स निकलता है, ऊपर ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलेंगे हम, पेटियोल। पेटियोल में बड़े बड़े
लीफ पाया जाता है। ठीक है, मैक्रोफिलस लीफ होता है, राइजोम रहता है, नीचे राइजोम बड़े बड़े लीफ लाइक स्ट्रक्चर से कवर रहता है, मल्टी सेल्यूलर हेयर प्रेजेंट रहता है जिसको बोला जाता है रेमेंटा। हम लोग देखें छोटे छोटे लीफ में सर्सिनेट वेनेशन पाया जाता है, सबसे पहले कॉइल्ड रहता है, इसको बोलेंगे सर्सिनेट वेनेशन। ठीक है, स्पोरेंजिया जो होता है लीफ के एबेक्सियल सरफेस में पाया जाता है दोनों साइड में, जिसको बोला जाता है सोराई। मार्सिलिया और साल्विनिया, इस ग्रुप के मार्सिलिया और साल्विनिया जो होता है और इसमें स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है स्पोरोकार्प। उस स्पोरोकार्प के अंदर स्पोर्स भरा रहता है। ठीक है, स्पोरोकार्प देख लेते हैं हम लोग। एक दो स्पोरोकार्प इस टाइप का पाया जाता है। स्पोरोकार्प के अंदर में ऐसे माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप का स्पोरोकार्प एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया पाया जाता है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से टेरिडोफाइटा जो है वो कंप्लीट हो जाता है।